हेलो एंड वेलकम। आज हमने ये जो हमारा आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस का एक प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप इसको इजीली हैंडल करें और इसको सीखें। हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ा है। इस कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब इसमें देखें कि एक सेंटेंस दिया हुआ है इफ से लेकर के और हार्ड तक, फिर यहाँ यू से लेकर के और एग्जाम तक दो सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि दो वर्ब है, यहाँ पे बीच में स्लैश है, सब में देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्लैश है, यहाँ पे भी स्लैश है, यहाँ पे स्लैश है, यहाँ पे भी स्लैश है, यानी इसमें भी एक वर्ब आएगा और इसमें भी एक वर्ब आएगा। अब हमें एप्रोप्रिएट वर्ब को सिलेक्ट करना है कंडीशन के हिसाब से। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे इफ है तो ये आपका एसी क्लॉज हो गया और ये आपका पीसी, आपका ये पीसी क्लॉज हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे यू इफ है तो विल तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले विल वाले को हम क्रॉस कर देते हैं। जैसे इसमें विल है, ए नहीं आएगा, किसमें विल है, इसमें भी विल है, ए भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ए और सी दो ऑप्शन खत्म हो गए। क्लियर। अब हमारे पास बचा बी और डी। तो डी में देखें आप, इसमें स्टडी लिखा हुआ है और इसमें पास लिखा है। जब पहला वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा, क्या में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो दूसरा वर्ब फ्यूचर सिंपल में, या इसको कहें हम ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ये भी प्रेजेंट में है, यानी ये भी V1 है और ये भी V1 है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या ऑप्शन बच गया हमारे सामने? अब हमारे सामने एक ऑप्शन बच गया, स्टडी, यहां पे आएगा स्टडी, ठीक है, और यहां पे आएगा विल पास। क्लियर। ये हमारा एक पहला क्वेश्चन टेकल हो गया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं कि आपके लिए क्लियर कंसेप्ट हो जाए, ठीक है, डाउट आपका खत्म हो जाए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं यहां पे, फिर यहां पे इफ लगा हुआ है और इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन है यहां पे, इफ आई सोहन, आई स्पेस हार्डर, कि अगर मैं सोहन होता तो मैं बहुत ज्यादा सख्त स्टडी किया होता, स्टडी है अध्ययन किया होता, अगर मैं सोहन होता तो मैं स्टडी किया होता। अब आप मुझे बताएं यहां पे ये कौन सा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है? ये आपका 2 है। क्या है? ये आपका 2 है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो सेंटेंस है, यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक दो सेंटेंस है। इफ लगा हुआ है तो आप देखिए इसका ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, यहां पे वर है, यहां पे भी वर है, यहां पे वुड है, यहां पे वुड है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में तो पहले वुड नहीं आएगा, सबसे पहले हम इसको यहां से निकाल देंगे, यानी इफ के बाद में वुड नहीं आएगा। यहां पे आ सकता था, यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस चीज में होगा? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जब हम कंडीशनल नंबर 2 में की बात कर रहे हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो आप देखें यहां पे वुड लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। अब हमारे पास बच गया 2। तो अब मुझे बताएं कि अगर हम यहां पे वर लिख देते हैं तो सही है, तो क्या यहां पे स्टडी होगा, स्टडीड होगा? नहीं, यानी ये भी देखिए, ये भी सिंपल पास्ट में और ये भी सिंपल पास्ट में सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल पास्ट में दोनों नहीं होंगे। अगर ये सिंपल पास्ट में आ गया, अगर यहां पर हमने वर लिख दिया, ये सिंपल पास्ट हो गया।
अब जब ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पे वुड आएगा, वुड आएगा। तो हम देखेंगे कि इसमें तो वुड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं डिटेल से आपको समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि क्लियर आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट दोनों नहीं होता। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, रूल भी बता देता हूं, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो या सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा जो है किस चीज में होगा, उसके साथ वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या होगा, वुड का, और V1 होगा। क्या होगा, V1 होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्लियर हो गया, यहां पे वुड स्टडी होगा, ये यहां पे वुड लिख देंगे, यानी वुड स्टडी। अगर मैं सोन होता तो मैं आई वुड स्टडी हार्डर, मैं परिश्रम से पढ़ा होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ शी कॉन्टेस्ट सी स्पेस वेरी हैप्पी। अगर वो कंटेस्ट जीत गई होती, कोई कंटेस्ट है, उस कंटेस्ट को अगर वो जीत गई होती तो वो बहुत खुश होती। ये भी जेंटलमैन, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस सेंटेंस नंबर 2 है। अब कैसे पहचानेंगे, अच्छा हमने कैसे पहचान लिया कंडीशनल नंबर सेंटेंस नंबर 2 है। देखिए, कोई भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपको सेटअप करके देता है तो उसमें एक दो ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होते हैं, और दो जो है ना सेंटेंस के रियल ऑप्शन के हिसाब से मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन इसमें एक तो करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन दो में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, डाउट होगा, और दो तो बिल्कुल ही फॉल्स होते हैं। क्लियर, एग्जाम की एक थ्योरी है ये। अब यहां पे देखिए, जितना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 के 4 ऑप्शन में ए V2 है। मैं बताता चलता हूं आपको, ये भी पास्ट है, 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 ये भी पास्ट, यानी सारा के सारा पास्ट में ही है। इसका मतलब है कि सेंटेंस पास्ट में ही होगा, सेंटेंस पास्ट में ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर वह कॉन्टेस्ट जीत गई होती, ये कौन सा है, भी यहां पे ऑन लिखा हुआ है, तो विन का सेकेंड फॉर्म ऑन होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे ऑन। क्या लिख देंगे, ऑन। अगर वो कंटेस्ट जीत गई होती, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यहां पे क्या लिख देंगे, वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। अब यहां पे हम वुड लिख देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पे भी ऑन है और यहां पे बी है, यानी देखिए मैं बता देता हूं आपको, करेक्ट आंसर इसका डी है। सी, बी और ए तीनों गलत हैं। तीनों इसलिए गलत है, मैं एक एक करके आता हूं, पहले सही पे बात काम करता हूं। यहां पे वुड है, अब यहां पे अगर वुड है तो बी कहां से आ गया जी, बी समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कि यहां पे तो V2 हमने सही, आपने सर जी सही नहीं कहा दिया आपने, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस से विल का वुड हो जाएगा, ये भी बात हो सही है, लेकिन बी कहां से होगा। देखिए ये जो है ना, बी का मतलब यहां पे होना होगा। बी जो है ना, एक होता है ना विल के साथ हम बी लगाते हैं कब, अब बी लगाने के बाद यहां पे V3 हो जाता है। सपोज सी विल बी हैप्पी, वह खुश होगी, लेकिन दूसरा एक सेंटेंस है,
सी दूसरा सेंटेंस थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, द मैच विल बी owned by us. The match will be owned by us. मैच हम लोगों द्वारा जीता जाएगा। अब यहां पे आपने देखा यहां पे भी विल है, यहां पर भी बी है, लेकिन यहां पे भी 3 आ गया, यहां पे भी 3 आ गया। क्या आ गया? यहां पे भी 3 आ गया, लेकिन यहां पे अगर हम यहाँ पे बी लिख देते हैं इसको, यानी डी वाला ऑप्शन को उठा करके लिख देते हैं यहाँ पे ऑन लिख दिया हमने, वुड बी हो गया। लेकिन ये मेरे डियर स्टूडेंट, ये जो है ना वेरी जो है, ये वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है ये एडवर्ब है। हैप्पी क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है ये एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा है ये, यानी ये इस वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फिक्स हो रहा है, यानी इसके बाद एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? तो इसलिए ऑन, पहले ऑन लिख दिया जाएगा, यहां पे वुड भी हो जाएगा और क्लियर हो गया। अब ये गलत कैसे था ये भी थोड़ा बताता चलूं मैं आपको। ऑन इसलिए नहीं होगा कि ऑन तो चलो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पे वाज तो नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे वुड हो नहीं सकता क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे वुड लिख नहीं सकते। और फिर यहाँ पे जब ये भी वुड और ये भी वुड दोनों कैसे हो सकता है? ये भी वुड और यहाँ पे वाज, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका लास्ट आंसर जो है ऑन और वुड भी होगा। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहला वाला इसमें जो है ये वर्ब है और हैप्पी जो है, हैप्पी जो है एडजेक्टिव है और ये क्या है? ये वर्ब है। ये भी 3 है, पहले भी मैंने बता दिया, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये दोनों में काफी डिफरेंस है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इफ द वेदर स्पेस फाइन नेक्स्ट संडे, अगर अगले संडे तक वेदर जो अच्छी रही, वी स्पेस टू द पार्क। ठीक है, अब यहां पे सेंटेंस जो है ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट संडे जो है ये फ्यूचर का है। क्या है ये? नेक्स्ट सेंटेंस जो है देखते ही हमें लग गया कि ये किस चीज का है? ये फ्यूचर का है। तो अगर मौसम संडे तक अच्छी रही तो हम पार्क जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पे चार ऑप्शन है। इज है, विल गो है, विल बी गो है, इज है, गो है, विल बी और जो भी विल गो है। इफ द वेदर इज फाइन नेक्स्ट संडे, अभी आप देखिए इफ है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट लिखा जाएगा। सिंपल प्रेजेंट ही लिखा जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में पहले तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, तो यहां पे तो चलिए इज है तो सही है, लेकिन गो होगा तो इसके साथ विल होना चाहिए ना। अगर विल नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें दोनों में विल है, विल बी और विल बी गो, तो ये भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों में तो विल नहीं होगा। पहला कंडीशनल सेंटेंस में तो प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें भी देखिए विल भी है और गो है, तो पहले तो बता रहा है कि यहां पे ये तो नहीं जाएगा, नहीं होगा, विल भी तो नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी गलत, सी गलत और डी गलत, सिर्फ और सिर्फ ए सही है। ए सही क्यों है? इफ द वेदर इज फाइन, अगर मौसम अच्छा होता है नेक्स्ट संडे तक, अगर नेक्स्ट संडे तक मौसम अच्छा होगा। देखिए हिंदी में तो बोलेंगे कि अगर नेक्स्ट संडे तक मौसम अच्छा होगा, हिंदी में इस तरह बोलेंगे, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये प्रेजेंट में बनेगा क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रेजेंट में बनेगी। दूसरा वी के साथ विल लगेगा और गो लगेगा क्योंकि उसके बाद में टू है। ठीक है, यानी V1 है ये, विल गो टू द पार्क। टू जो है प्रीपोजिशन है यहाँ पे,
समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। यानी देखिए पहला सेंटेंस में तो विल आएगा नहीं और दूसरा वाला में गो होगा नहीं, क्योंकि वहां पर ये प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा। ये सिंपल प्रेजेंट में है और ये सिंपल क्या चीज में होगा, ये सिंपल फ्यूचर में होगा। रूल के हिसाब से जब ये सिंपल फ्यूचर में होगा, ये प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे विल तो नहीं आएगा, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे इज होगा लेकिन इसके अंदर गो चाहिए, विल चाहिए, तब ये सही होगा। इसमें भी विल है, इसमें भी विल है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया। क्लियर, बस आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखें ही, अब सेंटेंस को घुमा दिया गया है, यानी इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब यहां पे देखें, यहां से लेकर के और यहां तक ये एससी क्लॉज हो गया और यहां से लेकर के यहां तक ये पीसी क्लॉज हो गया। ठीक है, तो अब चलें, जब पीसी क्लॉज है तो ये फ्यूचर टेंस में होगा। तो हम देखें कि इसमें फ्यूचर है, इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी फ्यूचर है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें इज है, इज है, दोनों। इसमें इज नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, आएगा ये नहीं, इसमें चूंकि ये जो है ना यहां से और यहां तक ये पीसी क्लॉज हो गया, तो इसके अंदर ही विल आएगा, इसमें विल नहीं आएगा। क्लियर, तो अब यहां पे देखिए इज है, इसमें भी इज है, ठीक है। तो जब इसमें इज है, यहां पे होगा ही विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री। तो यहां पे सॉरी, ही विल बी एंग्री। अब यहां पे ये ऑप्शन गलत है, ए बी ऑप्शन गलत है, ए बी ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन बी सही है। अब क्यों सही है, एक एक करके हम इसको समझाते हैं आपको। देखिए अब हम इसको सेंटेंस को हम लोग घुमा दिया है, तो सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ही है, एंग्री है, ये पीसी क्लॉज है, तो पीसी क्लॉज में विल आएगा, ठीक है। अब हमने चलो हम विल इसमें भी है, विल इसमें, लेकिन इसमें भी विल है और इसमें भी विल है, तो ये जाहिर सी बात है नहीं होगा। दो तो विल हम लगा नहीं सकते, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ, वो भी विल तो नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे विल भी होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज है, तो विल भी यहाँ पे होगा। और ही के साथ हियर्स आए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हियर्स के साथ एस लगा हुआ है, यानी ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया आपका। क्लियर, यानी ये और ये एससी क्लॉज है, तो एससी क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में आ गया और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में आ जाएगा। ये क्यों गलत है, क्योंकि पीसी में हम यहाँ इज नहीं लगाएंगे और यहाँ हियर, यानी दोनों प्रेजेंट हो जाएगा ना। ये हमें एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर चाहिए। अगर हम इसमें यहां पे इज है, ही इज एंग्री, और यहां पे एक और चीज बता, देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, यहां पे थोड़ा समझा देता हूं आपको। ही इज एंग्री, ही विल बी एंग्री। ही इज एंग्री, वह नाराज है, वह नाराज है। ही विल बी एंग्री, वह नाराज होगा, वह नाराज है, वह नाराज होगा। कब नाराज होगा, इफ ही हियर्स अबाउट इट, अगर वह इसके बारे में, इफ ही हियर्स, इफ के बाद में ही है तो जाहिर सी बात है वर्ब में एस होना चाहिए, ठीक है। इफ ही हियर्स, ओके, इफ ही हियर्स अबाउट इट दिस, अगर वह इसके बारे में सुनता है, ही विल बी एंग्री, वह नाराज होगा, ठीक है। वह नाराज नहीं है, नहीं होगा, वह नाराज है, वह नाराज होगा। यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये अगर प्रेजेंट सिंपल में है, यानी कौन सा टेंस में है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है,
तो ये फ्यूचर में तो होगा ही ना, ये फ्यूचर में होगा तभी तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये प्रेजेंट में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ये कंडीशनल सेंटेंस का है। इफ आई, अब देखिए यहाँ पे पहले ही आपका इफ दे दिया गया, यानी एससी क्लॉज है ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीसी क्लॉज है। बहुत सिंपल। ओके, जैसे ही इफ आ जाएगा ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, और वो पीसी क्लॉज जो है आपका फ्यूचर में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पहले ही विल है, इसको यहीं पे काट देते हैं क्योंकि विल तो आएगा नहीं यहाँ पे वुड है, इसको यहीं पे हम निकाल देते हैं। अब हमारे पास बच गया कौन सा? सिर्फ बच गया हमारे पास बी और डी। ठीक है, इफ आई रीड दिस बुक, अगर मैं इस किताब को पढ़ा होता, आई विल कैन गेट, आई कैन गेट। अब देखिए यहां पे रीड तो चलो सही है, यहां पे रीड है सही है, अभी दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट है। देखिए ए तो नहीं होगा और सी नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पे वुड लगा हुआ है और कंडीशनल सेंटेंस में पहले वुड नहीं आएगा। कंडीशनल सेंटेंस में पहले यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के में पहले विल नहीं होगा और वुड नहीं होगा। दो तो क्लियर हो गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पे अंदर, इसमें और इसमें, इन दोनों में। अब हम देखते हैं किसमें अब हमारे पास दो ही बच गया। चलिए बी बच गया और डी बच गया। अब डी कैसे नहीं होगा? यहां पे देखिए ये भी1 हो गया, ये भी1 है, ये क्लियर हो गया। यहां पे विल है, कैन है और गेट है, ये भी आपका मॉडल वर्ब है और कैन भी मॉडल है, यानी दो मॉडल वर्ब एक साथ आए हुए हैं और उसके बाद में वर्ब आया हुआ है। तो ये बिल्कुल विल और कैन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये भी गलत है इसका ऑप्शन, ये भी ऑप्शन इसका गलत है। अब हमारे पास बच गया इफ आई रीड दिस बुक, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रीड, इफ आई रीड दिस बुक, अगर मैं इस किताब को पढ़ा होता, आई विल बी एबल टू गेट ए लॉट ऑफ नॉलेज, मैं इस किताब को पढ़ने के बाद विल बी एबल टू गेट will be able to get a lot of knowledge, तो मैं इस किताब को पढ़ करके बहुत सारा ज्ञान हासिल किया होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।